तो ये फर्स्ट ही पेपर है और इसकी फर्स्ट यूनिट है एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड। तो स्टार्टिंग हमारे फील्ड से ही होती है। फील्ड क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट A non-empty set with two binary operations denoted as plus and star। तो यहाँ पे जैसा कि आप जनरली देखते हैं वही यहाँ पर ये एडिशन को और ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ये मल्टीप्लाई है। अब कोई सेट है उसमें ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं आप, तो उसको फील्ड कहोगे अगर वो अबेलियन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो अब सबसे पहली टर्म हमारे पास यहाँ पर जो है नई है अबेलियन। तो अबेलियन होने के लिए किसी भी ग्रुप या सेट के पास चार प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। पहले कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव का आप बहुत जनरल, अभी प्लस की बात कर रहे हैं एडिशन की, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या हो सकता था? सीक्वेंस चेंज हो सकती थी ऑपरेशन को यूज करने की, लाइक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड प्लस सी। थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस e is the identity, then it is equals to a। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के साथ ही रहती है इनवर्स। दैट मीन्स a प्लस a इनवर्स, यहां बात करेंगे, is equals to e, then a and a dash are inverse। तो जब ये चारों प्रॉपर्टीज शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन द ग्रुप इज अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड सिमिलरली जब मल्टीप्लीकेशन के साथ ऐसा शो होगा तो वो क्या होगा? अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट वन क्या है? मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका क्या मीनिंग है? लाइक a multiplied or star b plus c is equals to a star b and plus a star c। तो ये प्रॉपर्टी है। जब ये चारों ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस सेट को क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। एक्सटेंशन ऑफ फील्ड, जैसा कि आप सोच सकते हैं कोई फील्ड है और उसका एक्सटेंशन कुछ इसी टाइप से होता है। फील्ड का एक्सटेंशन, सपोज करें k और f आपके पास कोई दो फील्ड हैं और सिग्मा कोई फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम f टू k बी ए मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब है 1 1। देन f इज आइसोमॉर्फिक टू सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा क्या था? फंक्शन था। अब यहां पर बात आती है आइसोमॉर्फिज्म की। ये जो है दैट इज आइसोमॉर्फिक। तो किसी फंक्शन को आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या क्या जरूरी है? होमोमॉर्फिज्म एंड बाइजेक्टिव। उसका जरूरी है दैट इट इज होमोमॉर्फिक एंड बाइजेक्टिव।
होमोमॉर्फिक में क्या होगा? होमोमॉर्फिक का मतलब होगा कि कोई भी अगर फंक्शन यहां जैसे सिग्मा डिफाइंड है फ्रॉम एफ टू के, सिग्मा डिफाइंड है फ्रॉम एफ टू के, तो जब भी, ठीक है, वेन एवर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, ये किसके हैं? ये एफ के एलिमेंट्स है। जब भी इन पर क्या लगेगा? सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, देन इट इज इक्वल्स टू सिग्मा सी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगी, दैट इज होमोमॉर्फिज्म। और उसके बाद है बाइजेक्शन, whenever so it implies। दूसरी थी बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव में नाम से पता चल रहा है दो होंगे, बाई मीन्स टू, तो इसकी दो कंडीशंस हैं, एक तो है 1 1 और दूसरी कंडीशन है दैट प्री इमेज मस्ट एग्जिस्ट। एंड आई थिंक 1 1 और प्री इमेज मस्ट एग्जिस्ट, ये दोनों बातें हर किसी को इजीली समझ में आ सकती है। फिर भी बता दें कि अगर ये दो सेट है और यहाँ पर ये फंक्शन है सिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए, हर एक के लिए एक यूनिक इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी यहाँ पर जो एलिमेंट है उनके ऊपर जब आप फंक्शन का यूज करेंगे तभी वो वहां पर आने चाहिए। इसके लिए हर एक के लिए 1 to 1 यहाँ पर क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए दोनों सेट में। ये एफ है, ये के है, तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना एफ में है ना के में है। ठीक है, तो ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म। तो एफ इज आइसोमॉर्फिक टू सिग्मा एफ। ठीक है, एंड दिस सिग्मा एफ इज कंटेन्ड इन सेट के। तो यहां पर जैसे हमने देख लिया ये है एफ फंक्शन, इस पर जब आप करेंगे सिग्मा का यूज करेंगे क्योंकि सिग्मा डिफाइंड है एफ टू के में, तो इसकी इमेज आपको के में मिलेगी। और यहाँ ये बता दिया कि सिग्मा एफ इज कंटेन्ड इन के, तो सिग्मा एफ इज कंटेन्ड इन के, देन के सिग्मा इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। तो इसी को क्या कहेंगे आप? एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। Since f is isomorphic to sigma f and sigma f is a subfield of k, so we may regard f as a subfield of k. So if k and f are two fields such that f is a subfield of k, then k is called an extension of f. अगर f k का subfield है तो k क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। f is subfield तो k उसका एक्सटेंशन। ठीक है, एवरी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इटसेल्फ। हर एक फील्ड खुद का तो एक्सटेंशन होता है, मतलब वो खुद को तो कंटेन करेगा, तो वो खुद का क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। एंड एवरी फील्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स एवरी सब फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यू एंड सी इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर, सॉरी, आर इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू। रियल नंबर क्या है? रेशनल्स का फील्ड एक्सटेंशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर। तो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर्स को कंटेन करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर को कंटेन करते हैं। तो जो बड़ा है उसको एक्सटेंशन कहेंगे और जो छोटा है उसके अंदर कंटेन हो रहा है उसको सबफील्ड कहेंगे। उसके बाद है डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन।
So the dimension of K as a vector space for F is called degree of K divide F. अब ये क्या था याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को याद हो इसको क्या बोलते हैं? So let me say K divide F, that is degree of K divide F is equals to this. ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन. So if degree of extension of K to F is equals to n, n क्या है? एक finite number है, that means less than infinity. Then we say that K is a finite extension of F of degree n, and if this degree is equals to infinite, then we say that K is an infinite extension of F. हर एक फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ. खुद के लिए तो वो क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी. खुद के लिए डिग्री क्या होगी? 1 होगी. ऑल्सो वी हैव K टू F इक्वल्स टू 1 इफ एंड ओनली इफ. IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ K इक्वल्स टू F, एंड K डिग्री ऑफ K टू F इज ग्रेटर देन 1 इफ K इज नॉट इक्वल्स टू F एंड F इज कंटेन्ड इन K. ठीक है, कंटेन नहीं करेगा तो फिर वो उसका क्या होगा? एक्सटेंशन ही नहीं होगा. ट्रांसडेंटल नंबर और एल्जेब्रिक नंबर, ये थोड़ा सा एक अलग चीज है. पहले इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं, उससे ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. यहाँ पे हम देखिए, इसकी डेफिनेशन है ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स. तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने का है दैट इट इज अबाउट द रेशनल्स. ठीक है, जैसे एग्जांपल में पाई और ई, तो उससे पहले एल्जेब्रिक नंबर देख ले, उसके बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि पाई और ई ट्रांसडेंटल कैसे हैं. तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, उस नंबर को आप एल्जेब्रिक कहोगे अगर वो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे ओवर रेशनल्स, और अगर एक को करेगा तो एक से ज्यादा को भी कर देगा. ये भी हम अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे. लेट्स से आपने कोई नंबर लिया 5, तो क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका रिजल्ट 5 हो? मतलब x इक्वल्स टू 5, ये किसी पॉलिनोमियल का रिजल्ट हो सकता है? डेफिनेटली ये रिजल्ट हो सकता है. लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू क्या आएगी? 5 या -5 आएगी. तो 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कोई भी अगर ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाता है. अब आप देखें कि यहाँ पर वैल्यू थी पाई, तो आपको ऐसा तो यहाँ भी मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू पाई. कोई ना कोई तो ऐसा पॉलिनोमियल होगा. लेट्स से जहां पर आप यूज करते हैं उसी इक्वेशन को लेके चलते हैं. बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी. ठीक है, अब आपने क्या किया? पाई इक्वल्स टू सी बाई आर स्क्वायर, और हो सकता है यही आपका x हो, x इज इक्वल्स टू सी बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये c यहाँ पर आया, ये c भी क्या है? इर्रेशनल है. ठीक है, क्योंकि c कहाँ से निकला? पाई से आया है, और पाई ही इर्रेशनल है, तो c भी इर्रेशनल है. जब पाई इरेशनल है तो सी भी इरेशनल है. आर तो रेशनल नंबर है, वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट सी क्या हो गया? इरेशनल नंबर है. तो पाई ऐसा कोई भी आपको पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा इन रेशनल्स. ठीक है, एनी पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स. तो ये चीज ध्यान देने की है यहाँ पर. अगर ऐसा पॉलिनोमियल आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, देन द नंबर इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल. तो अब डेफिनेशन एक बार फिर देखते हैं. नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स is said to be transcendental if it does not satisfy any polynomial over rationals, for example pi and e. Note that every transcendental number is an irrational number, but converse is not true. मतलब जो भी ट्रांसडेंटल नंबर होंगे वो सिर्फ इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी इरेशनल नंबर ट्रांसडेंटल नहीं है. जैसे एग्जांपल के लिए रूट 2,
रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट इट इज नॉट ट्रांसडेंटल बिकॉज इट सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो यहां पर कोई भी इरेशनल का यूज नहीं किया है। क्या किया, अरे स्क्वायर तो रहने दो। अच्छा एरिया था, पाई आर स्क्वायर इज एरिया नॉट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है। ओके, तो रूट टू कोई इरेशनल नंबर बट इट इज नॉट ट्रांसडेंटल बिकॉज इट सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू। यहाँ पर एक्स भी क्या है, रेशनल है, और नहीं एक्स इरेशनल नहीं है। ये पॉलिनोमियल जो है इसमें किसी भी इरेशनल्स का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर तो जो आपने यूज किया था एरिया वो इरेशनल था, यहाँ पर कुछ भी इरेशनल नहीं है। एल्जेब्रिक नंबर, अच्छा अब जो ये है ना एफ एक्स इज इक्वल्स टू, वैसे एल्जेब्रिक की डेफिनेशन पहले आ जाए तो ज्यादा बेटर होता। ये पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है, लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन एक्स प्लस लैम्डा टू एक्स स्क्वायर लैम्डा एन एक्स एन एंड लैम्डा आई। ये जो भी लैम्डा है वो क्या है, दे बिलोंग्स टू एफ। देन अल्फा इज कॉल्ड, सॉरी k by f be any extension and alpha belongs to k and alpha satisfy, देखिए k का पार्ट है अल्फा, ठीक है, अल्फा सेटिस्फाइज अ पॉलिनोमियल ओवर एफ। एफ के अकॉर्डिंग ये जो लैम्डा है यहाँ पर ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ से। दैट इज एफ लैम्डा इक्वल्स टू 0। कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है का मतलब जब आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे या वो नंबर पुट करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे ही आप कहते हैं सेटिस्फाई करना। तो अगर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल को दैट मीन्स एफ अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स दैट कैन बी एनी पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल जनरल फॉर्म लिखी है, लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा वन एक्स प्लस लैम्डा टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जितने भी लैम्डा हैं दे ऑल बिलोंग्स टू सेट एफ और फील्ड एफ, ठीक है, फील्ड एफ। देन अल्फा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक ओवर एफ। जैसे यहाँ पर इन नंबर्स को क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सॉरी एल्जेब्रिक ओवर रेशनल्स या ट्रांसडेंटल ओवर रेशनल्स। हम यहाँ पर रेशनल्स की बात कर रहे थे, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एल्जेब्रिक ओवर फील्ड एफ। इफ अल्फा डज नॉट सेटिस्फाई एनी पॉलिनोमियल ओवर एफ, यहाँ पर ऐसा कोई भी आपको पॉलिनोमियल ना मिले जो आप क्रिएट कर सके विद द एलिमेंट्स ऑफ एफ, देन अल्फा इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल ओवर एफ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांसडेंटल। फॉर एग्जाम्पल पाई इज अ ट्रांसडेंटल ओवर सेट ऑफ रेशनल्स बट पाई इज नॉट ट्रांसडेंटल ओवर सेट ऑफ रियल्स, क्योंकि रियल में क्या आ जाएंगे, रेशनल और इरेशनल दोनों ही आ जाएंगे। तो इसलिए पाई क्या है, रियल्स के लिए ट्रांसडेंटल नहीं है, रेशनल्स के लिए ट्रांसडेंटल है। एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज ऑलवेज एल्जेब्रिक ओवर एफ। जो भी फील्ड होगा वो खुद के उसके सभी एलिमेंट्स उस फील्ड के लिए तो एल्जेब्रिक ही होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के 17, 18, 19, 20 और 21 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास थे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हाईलाइट कर दिए जो थ्योरम्स वगैरह आई हैं, तो हम उन्हीं को करेंगे। उसके अलावा डेफिनेशन सारी करेंगे क्योंकि डेफिनेशन के बिना फिर कुछ समझ नहीं आता। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, द एक्सटेंशन k to f is called algebraic extension if every element of k is algebraic over f। अगर k का हर एक एलिमेंट f फील्ड पर एल्जेब्रिक है तो उस एक्सटेंशन को, बिकॉज k इज एक्सटेंशन ऑफ f, तो इस एक्सटेंशन को क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांसडेंटल कहेंगे, चाहे फिर सिंगल एलिमेंट ही ऐसा हो जो एल्जेब्रिक ना हो।
सभी के सभी अगर एलिमेंट्स एल्जेब्रिक हैं देन इट इज सेड टू बी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल एक्सटेंशन। डेफिनेशन समझने के बाद जब ये करेंगे तो बहुत इजीली वैसे भी समझ में आ जाएंगी ये थ्योरम्स। मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है मिनिमल मिनिमम, तो यहाँ मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगी उसकी डिग्री। इफ पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ओवर एफ ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सेटिस्फाइड बाई अल्फा, अल्फा क्या था, के का एलिमेंट था, ठीक है, देन पी एक्स इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ये WLOG ये कई जगह यूज होता है और आप भी इसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग होता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। We can assume that leading coefficient of px is 1, that is px is a monic polynomial। तो यहाँ पर ये जो monic वर्ड आता है, यहाँ से पता एक चीज पता चल रही है कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या है, वो पॉलिनोमियल जिनके कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ऐसा पूछ नहीं रही, मेरी आवाज पहुंच रही है, समझ में कुछ आ भी रहा है या नहीं। कोई है क्लास में? ओके ठीक है। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जैसे आप सिंपलेस्ट आप लेके चलते थे ना, प्राइम नंबर और दूसरे नंबर कौन से होते थे, कंपोजिट नंबर, तो कुछ उसी टाइप से है, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ every non-zero element in R is either a unit in R or can be written as product of finite number of irreducible elements of R। तब कहेंगे जब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट है या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट कुछ थोड़ा सा रिलेटेड है जो आप प्राइम नंबर पढ़ते थे, ठीक है। एसोसिएट, इरिड्यूसिबल और प्राइम्स ये थोड़ा सा रिलेटेड है, बट इसमें से हमारे काम का यहाँ इरिड्यूसिबल वर्ड आया था, वहीं देखते हैं। नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल इफ ए इज नॉट ए यूनिट। यहाँ भी आपने देखा था कि यूनिट की बात पहले ही कर दी, या तो वो क्या होंगे, यूनिट होंगे, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट मतलब काइंड ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। फाइनाइट प्राइम फैक्टर्स के टाइप में जैसे लिख सकते थे, तो वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। और इररिड्यूसिबल क्या है, A is not a unit and whenever B C belongs to D with A equals to BC। अगर आप किसी नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इन दोनों में से कोई सा एक क्या है, यूनिट नंबर है, ठीक है। इन दोनों में से एक क्या होगी, यूनिट होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब आप उसका लिखेंगे उसका कोई आपको अदर फैक्टर नहीं है, या तो यूनिट है या फिर वो इटसेल्फ है, काइंड ऑफ सेम थिंग। So every non-zero element in R is either a unit in R or can be written as product of finite number of irreducible elements of R। उन elements को और ज्यादा reduce नहीं कर सकते। The decomposition in first above is unique up to the order and associates of irreducible elements। अच्छा, associate word भी यहाँ आ गया, तो associate देखते हैं। A and B of an integral domain D, यहाँ जो डोमेन है D, यहाँ बोल रहे हैं हमारा डोमेन है R। तो अगर R के कोई भी दो एलिमेंट है A एंड B, उनको एसोसिएट कहेंगे इफ A इक्वल्स टू U बी वेयर U इज द यूनिट ऑफ R, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट था वो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैट R।
बी को एसोसिएट कहेंगे जब ए को यू बी की फॉर्म में लिख सको, तो यू क्या होगी, यूनिट होगी आपके आर की। देखिए रिमार्क क्या है, एफ बी एनी फील्ड एंड एफ एक्स बी अ रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर एफ, देन डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड इन एफ एक्स। डिवीजन एल्गोरिथम वही थी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ब्लू कलर से कौन सा किया था मैंने, यहाँ ईयर नहीं लिखा बट ये किसी ना किसी ईयर में आया है। ब्लू कलर से, एक मिनट, okay, 2017। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन भी आया है। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल दैट बिलोंग्स टू फील्ड पॉलिनोमियल इन द फील्ड एफ एक्स इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल। इस पॉलिनोमियल को इररिड्यूसिबल कहेंगे ओवर एफ इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स एच एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स and hx belongs to fx implies that either degree of gx is equals to 0 और degree of hx is equals to 0। मतलब दोनों में से कोई सा एक क्या था, जैसे आपने देखा था एसोसिएट्स में, ठीक है, उनमें क्या था, दोनों एक क्या था, यूनिट थी। तो काइंड ऑफ सेम थिंग हियर कि डिग्री क्या है, 0 है। दोनों में से किसी एक ना एक की डिग्री 0 है, तो उसको क्या कहेंगे, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहेंगे। वो आपने इररिड्यूसिबल एलिमेंट देखा था, ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। तो 2017 में था एच एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स इन सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ। ये क्वेश्चन था आपका, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ। जो मिनिमल होगा वो इररिड्यूसिबल भी होगा। सो लेट इफ पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू एफ इज रिड्यूसिबल ओवर एफ। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ मेथड यूज कर रहे हैं, हमने पहले मान लिया कि वो रिड्यूसिबल है, तो हमारे पास क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स टी एक्स, किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते, और ये दोनों पॉलिनोमियल्स किसके पार्ट हैं, एफ एक्स के। देन ये क्या है, अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है, उसका पॉलिनोमियल है। तो हर एक फील्ड जैसा आपने देखा था वो खुद के ऊपर कैसा होता है, अलजेब्रिक होता है, तो उसके हर एक एलिमेंट तो खुद को सेटिस्फाई करेंगे। तो पी अल्फा क्या होगा, 0 होगा, दैट मीन्स क्यू अल्फा एंड टी अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई सा एक तो 0 हो गया। अब दोनों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों, बिकॉज डिग्री ऑफ क्यू एक्स is less than degree of px and degree of tx is less than degree of px। ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनकी डिग्री कम रही होगी p अल्फा से, सॉरी p x से, यहाँ लिखेंगे qx और tx, इनकी डिग्री px से कम रहेगी जो आप x की पावर में देखते थे। एंड px इज एन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। px क्या है, इररिड्यूसिबल है, तो इससे छोटा तो और पॉसिबल था ही नहीं। सो हियर इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, आगे सारी डेफिनेशंस। तो यहीं पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, क्योंकि इससे लेस qx और tx, इनकी डिग्री px से कम रहेगी जो आप x की पावर में देखते थे। एंड px एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल, सॉरी मिनिमल वो था जिसकी डिग्री सबसे छोटी थी, तो यहाँ उसे कम डिग्री के आपके पॉलिनोमियल मिल गए, तो ये मिनिमल नहीं रहेगा, इसलिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, इररिड्यूसिबल भी होगा। अब डेफिनेशन है, एस कोई भी सबसेट है फील्ड के का, तो सब फील्ड के डैश ऑफ के इज सेड टू बी जनरेटेड बाय एस इफ एस इज कंटेन्ड इन के डैश। एस से जनरेट हो रहा है, ठीक है, एस से जनरेट हो रहा है, तो जो जनरेटर है वो तो उसमें होगा ही। एंड फॉर एनी सब फील्ड एल ऑफ के एस इज कंटेन्ड इन एल।
मतलब कोई भी छोटे से छोटा आप सब फील्ड लेंगे तो एस उसमें भी कंटेन होगा। implies k dash is contained in L and we denote the subfield generated by S by subfield S. Essentially the subfield generated by S is the intersection of all subfields of K which contains S. तो पूरी तरह उसी में कंटेन होगा। ये किसकी थी? सबफील्ड k dash of K is said to be generated by S if, तब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो सबफील्ड k dash को क्या कहेंगे? दैट सबफील्ड k dash इज जनरेटेड बाय S। S क्या था? सबसेट था K फील्ड का। सेकेंड डेफिनेशन, K कोई भी फील्ड एक्सटेंशन है F का एंड S कोई भी सबसेट है K का। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आपके जो पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। K इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F। अच्छा लिख भी दिया है, K is field extension of F and S be any subset of K, then the subfield of K generated by F intersection S is said to be subfield of K generated by S over F and this subfield is denoted by Fs. However, if S is a finite set and its members are A1, A2 up to AN, then we write Fs is equals to F और S की जगह क्या लिख दिए उसके एलिमेंट्स। Sometimes this is also called adjunction of A1, A2, AN over F. Simple extension. A field K is said to be finitely generated over F if there exists a finite number of elements in K such that K is equals to F of A1, A2 up to AN and in particular अगर K को जनरेट किया जा रहा है किसी एक सिंगल एलिमेंट से ओवर F that is K equals to FA, then K is called a simple extension of F. K एक्सटेंशन तो है ही ऑलरेडी, तो उसको सिंपल कब कहेंगे? जब F का एक K एक्सटेंशन है K का कोई सबसेट और उस सबसेट में है ये सिंगल एलिमेंट A और इसी सिंगल एलिमेंट A और F के फील्ड F की हेल्प से जब आप क्या करते पूरा फील्ड K जनरेट कर दें तो K क्या हो जाएगा? सिंपल एक्सटेंशन ऑफ F। ये थ्योरम है, ये दो बार आई है 2018 एंड 2019। लेक्चर्स पे छोड़ दिया मैंने कैसे। थ्योरम है लेट K is extension of F be any field extension then A belongs to K, K का कोई एलिमेंट है A is algebraic over F if and only if FA to F माने डिग्री ऑफ FA to F is finite, ये डिग्री क्या हो? फाइनाइट हो, if and only if, ठीक है। दैट इज FA is finite extension over F, moreover FA to F is equals to N where N is the degree of minimal polynomial of A over F। तो यहाँ डिग्री के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो 2018 में सिर्फ यहाँ तक आई थी, 2019 में ये पूरा गिवन था। तो ये एक ही है, देखते हैं इसका प्रूफ। सपोज करते हैं कि ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन FA to F is finite and let this degree be n, ठीक है। सो डायमेंशन F of FA is equals to n। डिग्री का क्या मतलब था? डायमेंशन से ही रिलेटेड थी। तो अब कंसीडर करते हैं n एलिमेंट्स को, सॉरी n+1 एलिमेंट्स को। ये है n+1 एलिमेंट्स in FA. These are n+1 distinct elements of FA, then these must be linearly dependent over F. So there exists polynomial such that, ठीक है, यहाँ पर सॉरी lambda not lambda 1 lambda 2 up to lambda n belongs to F, not all zeros, such that
there exists polynomial and this polynomial is satisfied by a। तो यहाँ पर क्या है, a ने इस polynomial को satisfy कर दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। Thus a satisfies the polynomial fx is equals to this, so a is algebraic over f, hence a is algebraic over f। अब ये था if and only if में कन्वर्स भी आप दिखाएंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये फाइनाइट नहीं है तो ये क्या होगा, एल्जेब्रिक भी नहीं होगा, कन्वर्स भी दिखाएंगे। तो कन्वर्सली लेट a बिलोंग्स टू k बी एल्जेब्रिक ओवर f। पहले डिग्री फाइनाइट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक लिया था, अब एल्जेब्रिक लेंगे और डिग्री फाइनाइट दिखाएंगे। तो अगर ये एल्जेब्रिक है, px belongs to fx be the minimal polynomial of a over f, further let degree is equals to n which is greater or equal to 1, we claim that fa to f this degree is equals to n। px की अगर ये वैल्यू है, ठीक है, and lambda is not equal to 0 is the minimal polynomial of a। अब ये अगर 0 हुआ तो xn जो है वो खत्म हो जाएगा और xn खत्म हो जाएगा, तो वो डिग्री कम हो जाएगी, बट हम इसको मिनिमल कह रहे हैं, तो lambda n is not equal to 0 over f, so pa is equals to 0, and if gx belongs to fx is any polynomial such that ga equals to 0, then px divides this gx। px क्या है, मिनिमल है, तो वो gx को डिवाइड कर देगा। कंसिडर t belongs to fa such that t equals to fa for some fx। एक और यहाँ पर एलिमेंट पॉलिनोमियल ले लिया है fx, ठीक है। अब ये t भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो fa क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज fx इज नॉट सेटिस्फाइड बाय a, thus px is not divisible by px do not divide gx। Since px is irreducible in fx and fx belongs to fx such that px does not divides fx, as fx is an Euclidean ring, so we get greatest common division of px and fx equals to 1। ठीक है, जो आपका क्या था, h डिविजर, HCF जो आप कहते थे, ये सेम है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो डिविजर होते हैं। सो HCF इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स hx gx belongs to fx such that 1 equals to fx gx plus px hx। अब यहां पर x को जब a पुट करेंगे, सो fa ga plus pa hj that is equals to 1, that is equals to 1। अब यहां पर क्या हो गया, fa ga equals to 1। h का था h, अब gx है वो fx को बिलोंग कर रहा है, तो gx की वैल्यू जब a होगी तो ga भी बिलोंग करेगा fa को, तो इसका मतलब fa is invertible। We know that an integral domain in which every non-zero element is invertible is a field, hence fa is a field, but we know that fa is contained in fa, where fa is field of quotients of fa, therefore these are equal। मैंने खुद लेना पड़ा था। Good. Okay. T belongs to fa and fa is equals to fa. So this implies that T is equals to fa for some fx that belongs to field extension fx. Now fx belongs to fx and px ये भी इसी को belong कर रहा है. So by division algorithm we can write that is like dividend is equals to divisor into quotient plus remainder.
where either Rx is equals to degree or the degree of Rx is less than degree of Px. तो जो पॉलिनोमियल्स का आप डिवीजन करते थे वही डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ यूज की है. आइदर रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, डिविडेंड से कम होगी. सो लेट Rx इज इक्वल्स टू दिस पॉलिनोमियल विच बिलोंग्स टू fx. ये Rx किसका होगा, fx का ही होगा. Note that we are saying nothing about these lambda, which enable us to take degree of Rx is equals to n minus 1. n के इक्वल नहीं ले सकते हैं बिकॉज n क्या थी, px की डिग्री थी, तो उससे कम रखना है. तो हम क्या कर सकते हैं, Rx की डिग्री जो है वो कहीं तक भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू n minus 1. अब t is equals to fa, pa plus qa plus ra and ra is this. So T is linear combination of 1 a2 a square up to a power n minus 1 over f. Thus this set generates fa. Let if possible the set is linearly dependent. अगर ये linearly dependent है तो वहां पर क्या कर रहे होंगे, वेक्टर्स स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल जीरो सच दैट. अब लैम्डा की जगह क्या हम यहाँ ले रहे हैं, v. सो v नॉट प्लस v1 a प्लस v2 a स्क्वायर अप टू vn माइनस 1 a पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल मिल गया. a सेटिस्फाइज अ पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस 1 डिग्री विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू मिनिमल पॉलिनोमियल, क्योंकि वो क्या था, a पावर n तक ही उसको क्या करना था, सेटिस्फाई करना था, उससे नीचे नहीं करना था. सो हेंस दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है. एंड सो इट इज बेसिस फॉर एफ ए ओवर एफ. देयरफॉर दिस डिग्री इज लेस देन इनफाइनाइट. नेक्स्ट थ्योरम आई थी 2017 में, प्रूव दैट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इज आल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन. काइंड ऑफ थिंग. ये एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, इसका एल्जेब्रिक एक्सटेंशन जब करेंगे तो ये वाला एक्सटेंशन भी क्या होगा, एल्जेब्रिक होगा. एल्जेब्रिक इफ यू रिमेंबर, जो क्या करते थे, पॉलिनोमियल को जिसका हर एक एलिमेंट के लिए आपको ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा था इन दैट फील्ड जिसको वो सेटिस्फाई कर रहे थे, हर एक एलिमेंट उसको, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा था. So proof देखते, to prove that L by F, L divide F is algebraic extension, it is sufficient to show that every element of L is algebraic over F. L is the extension, ठीक है. तो हर एक्सटेंशन का हर एक एलिमेंट के लिए आपके फील्ड के पास क्या होना चाहिए, कैसा पॉलिनोमियल जो उसके एलिमेंट को सेटिस्फाई करे. Equivalently, we have to prove that A belongs to L, then F A to F, this degree is less than infinite. अब A क्या है, A satisfies some polynomial fx over kx, ठीक है. K is extension of F. So A के पास A कोई ना कोई polynomial fx का polynomial fx that is वहां पे सभी लैम्डा क्या होंगे, f से बिलोंग करेंगे. सो a उसको सेटिस्फाई करेगा. से fx इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x अल्फा 2x स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा n xn बिलोंग्स टू kx एंड दिस अल्फा i बिलोंग्स टू k. i की वैल्यू क्या है, 0 to n एक्सटेंड करिए. Now these are elements of K and K is extension of F is an algebraic extension. Thus each alpha I is algebraic over F. तो ये अल्फा क्या है, हर एक ऑफ इन एलिमेंट्स में से हर एक क्या है, algebraic है ओवर F. ये कौन सा है,
जैसे मैंने यहाँ बनाए थे 3, तो उसमें से ये क्या था, ये F और ये K, ठीक है, एंड दैट वन विल बी L। समझने के लिए है, तो अब स्टार्टिंग में ये ले रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, दैट K इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ F एंड इसका एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है L। algebraic extension of algebraic extension is algebraic, मतलब this L is algebraic with respect to F, ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, पहले K और F के जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ किया है, दैट अल्फा सेटिस्फाइज सम पॉलिनोमियल fx एंड fx इज दिस। यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, K के एलिमेंट्स हैं। तो K के हर एक एलिमेंट के लिए F के अंदर एक पॉलिनोमियल मिलेगा which is satisfied by the elements of K. Now consider the element alpha naught, and alpha naught is algebraic over F. Thus, F alpha naught to F, this degree is less than infinite. तो इसका मतलब F naught to F, this degree is less than infinite, and where F naught is F alpha naught. तो आपके पास क्या मिला, F is contained in F naught and it is contained in K. So now alpha 1 belongs to K is algebraic over F. तो सेम जो ऊपर किया है अल्फा नॉट जैसे किया था, तो सेम अल्फा 1 के लिए आप करेंगे, एंड F नॉट अल्फा 1 to F is less than F alpha 1 and this is less than infinite. तो यहाँ क्या होगा, F1 to F नॉट, ये डिग्री भी क्या होगी, लेस देन इनफाइनाइट। तो यहाँ पर F के अंदर आ गया F नॉट F1 एंड देन इट इज कंटेन्ड इन K। फिर F2 के लिए, इन जनरल वी चूज F alpha minus I minus 1 alpha I which is equals to Fi, then Fi to Fi minus 1, this degree is less than infinite. Then by definition Fn minus 1 alpha n is equals to Fn, then Fn to Fn minus 1, this degree is less than infinite. So by construction we get Fn is equals to Fn minus 1 alpha n equals to Fn minus 2 alpha n minus 1 and alpha n up to F of alpha naught alpha 1 alpha 2 up to alpha n. Now by last theorem we have okay, so that was the preposition here with 5 mn. ठीक है, फाइनाइट एक्सटेंशन की बात थी, तो यहाँ पर ये फाइनाइट वाला यूज कर रहे हैं, फाइनाइट एक्सटेंशन वाली थ्योरम। हाँ, फाइनाइट एक्सटेंशन वाली थ्योरम का यहाँ यूज किया है, Fn to F, दिस डिग्री इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड अप टू F नॉट F, Fn minus 1, Fn minus 1 to Fn minus 2 up to F1 0 0 say F. So thus Fn to F is finite since all the members on RHS are finite. Now as alpha naught alpha 1 alpha 2 belongs to Fn, so Fx is equals to alpha naught plus alpha 1x plus alpha 2x square plus and up to alpha n xn that belongs to Fnx, and since Fa is equals to 0, so A is algebraic over Fn, so Fn to A, Fna to Fn is equals to degree of minimal polynomial A over Fn which is less than infinite. So therefore this degree is equals to, अब यहाँ क्या किया है, Fn A, Fn and Fn to F which is less than infinite। ये यहाँ किया था कि ये क्या है, फाइनाइट है, और यहाँ पर ये फाइनाइट है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। Thus Fn A divides F is
is a finite extension. So f and a is algebraic extension over f, and in turn a is algebraic over f, hence L is algebraic extension of f. पेज नंबर 14 ये दोनों थ्योरम है, एक थ्योरम, दो, बहुत सारी थ्योरम, बाकी थ्योरम कल करेंगे।